दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द ज्ञान बढ़ाने के प्रयास में उठाए जाने वाले दूसरे कदम पर, जिसका नाम है लेट्स इंक्रीज वोकैबुलरी। और आज हम सीखेंगे 12 नए अंग्रेज़ी शब्द अर्थ और उनको वाक्यों में प्रयोग के द्वारा अपने दिमाग में सेव करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 13वां शब्द सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण या अहम। इसके सेंटेंस हैं दीज पेपर्स आर सिग्निफिकेंट फॉर मी। ये कागज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं आई एम डूइंग सिग्निफिकेंट ऑफिस वर्क। मैं दफ्तर का ज़रूरी यानी महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। आते हैं अपने अगले शब्द पर यानी 14वां शब्द शेक। शेक का मतलब है हिलाना या झंझोड़ना। इसके लिए पहला सेंटेंस है वाई आर यू शेकिंग द प्लांट। तुम पौधे को क्यों हिला रहे हो या तुम पौधे को क्यों झंझोड़ रहे हो। दूसरा सेंटेंस आई डिड नॉट शेक द डोर। मैंने दरवाजे को हिलाया या झंझोड़ा नहीं है। इसके बाद आते हैं हम अपने 15वें शब्द पर। 15वां शब्द है समिट। समिट यानी शिखर, जिसे हम आम भाषा में पहाड़ की चोटी बोलते हैं। इसके दो सेंटेंस हैं ही क्लेम्ड द समिट। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। दूसरा सेंटेंस है द समिट वॉज वेरी हाई। पहाड़ की चोटी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। इसके बाद लेते हैं अपना अगला शब्द 16वां शब्द जो है सिम्पटम। सिम्पटम का मतलब है लक्षण। आमतौर पर हम बीमारियों के लक्षण की बात करते हैं, वही लक्षण है सिम्पटम। इसके लिए दो सेंटेंस है दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ फीवर। ये लक्षण बुखार के हैं। अगला सेंटेंस ही हैज़ नो सिम्पटम ऑफ द डिजीज़। उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। 17वां शब्द रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है याद करना या फिर बुलाना। इसके लिए हमारे दो सेंटेंस हैं ट्राई टू रिकॉल हिज फेस। उसका चेहरा याद करने की कोशिश करो। दूसरा सेंटेंस है डोंट रिकॉल हिज नेम, यानी उसका नाम याद मत करो। अगला शब्द है 18वां शब्द एम्पल, जिसका मतलब है ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। आई हैड एम्पल टाइम टू स्लीप। मेरे पास सोने के लिए बहुत ज़्यादा समय था या वक्त था। ही हैड टू डू एम्पल वर्क। उसको बहुत ज़्यादा काम करना था। अगला शब्द है 19वां शब्द अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित या जिंदा। इसके लिए हमारे दो सेंटेंस हैं ही इज़ नॉट अलाइव नाउ। वह अब जिंदा नहीं है। इसका दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट द क्रिमिनल डेड और अलाइव। मुझे अपराधी चाहिए जिंदा या मुर्दा। 20वां शब्द रब। रब का मतलब होता है रगड़ना। इसके लिए हमारे दो सेंटेंस हैं डोंट रब योर आइज। अपनी आंखों को मत रगड़ो। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज रबिंग हिज आइज। वह अपनी आंखों को रगड़ रहा था या मल रहा था। रब के मायने कई बार हम मलने से भी लेते हैं। अगला शब्द है 21वां शब्द ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाला। इसके लिए हमारे दो सेंटेंस है द ग्लास वॉज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। कांच पूरी तरह से पारदर्शी था यानी उसके आर पार देखा जा सकता था। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है।
अगला शब्द लेते हैं यानी शब्द संख्या 22 ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काटना छांटना। इसके लिए हमारे दो सेंटेंस हैं। द गार्डनर ट्रिम्स द प्लांट। माली पौधों को काटता छांटता है। शी डिड नॉट ट्रिम माई हेयर। उसने मेरे बाल नहीं काटे। यहाँ तक हमारे 22 शब्द पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने शब्द संख्या 23 पर। थॉर्न यानी कांटा। द रोज प्लांट हैज़ मेनी थॉर्न्स। गुलाब के पौधे में बहुत सारे कांटे होते हैं। अगला सेंटेंस है डोंट टच द थॉर्न्स। कांटों को मत छुओ। इसके बाद आने वाला शब्द हमारा आज का आखिरी शब्द होगा यानी शब्द संख्या 24 प्रिक। प्रिक का मतलब होता है चुभना और इसे हम चुभाना के लिए भी प्रयोग करते हैं। वाई डिड यू प्रिक द नीडल इन द बलून। तुमने गुब्बारे में सुई क्यों चुभाई। इसका दूसरा सेंटेंस है डोंट प्रिक द थ्रोन। कांटा मत चुभाओ। दोस्तों ये थे हमारे आज के 12 शब्द। उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा यानी सीखे गए 12 शब्दों को 24 घंटों के दौरान इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी। आज का वीडियो देखने के बाद भी आपको ऐसा ही करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 12 नए शब्दों के साथ।